वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये हमारा सेट नंबर 2 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीजीएल के पेपर्स को, सीपीओ और सीएचएसएल को। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आप उसको भी देख लें। और साथ में दोस्तों अलजेब्रा के कुछ ऐसे कंसेप्ट लगभग 6 से 7 वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किए हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं वो सारी प्रॉपर एक बार याद कर लें, एक बार देख लें ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इफ़ ए डिवाइड बाई बी प्लस सी बराबर है बी डिवाइड बाई सी प्लस ए, ये बराबर है सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है 1 के। तो आपको फाइंड आउट करना है इस वाले फंक्शन की वैल्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे करना है ये देख लो। इसमें लिखा है ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब जो ये पहला वाला सेगमेंट है ये भी आपका 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी ये बराबर किसके 1 के होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी। ओके, इसी तरह से अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो 1 के बराबर इसको रख दो, तो बी क्या आ जाएगा सी प्लस ए। और अगर आप सी को निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी के। ये तीनों आपने निकाल लिए। अब आप क्या करो, ए बी और सी इन तीनों वैल्यूज़ को इस वाले फंक्शन के अंदर आप रख दो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है और ए की वैल्यू बी प्लस सी है, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस बी की वैल्यू क्या है सी प्लस ए है, और एक इसके डिवाइड में हो जाएगा सी प्लस ए और इसका होल स्क्वायर है ऊपर पर, प्लस सी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब देखो पावर यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगी, सी प्लस ए से ये पावर, बी प्लस सी से ये वाली पावर। तो देखो बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। अब आप यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एक बी ये है एक बी ये है, तो कितना हो गया 2b। इसी तरह से एक सी ये है एक सी ये है, तो कितना हो गया 2c प्लस ये ए बी 2 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, क्या बना a प्लस बी प्लस सी, और ये कांस्टेंट 0 के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 उधर चला जाएगा, तो मतलब कि 0 ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 0। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 2c देन आपको फाइंड करना है b डिवाइड बाई ए माइनस सी प्लस सी डिवाइड बाई बी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा। साथ में कंडीशन दिया है वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू b इज़ नॉट इक्वल्स टू c। ठीक है, अब देखो हम इस a प्लस बी इक्वल टू 2c इससे कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारा a माइनस सी या b माइनस सी जैसा कुछ यहाँ पर बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी को ऐसा ही रखूँगा और 2c की जगह पर c प्लस सी रख दूंगा। तो एक बार क्या करो कि c को आप इधर ले आओ, तो a इधर वाला माइनस सी हो जाएगा जब ये c इधर आएगा, और b को आप उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा c माइनस बी, आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ पर ये a माइनस सी इसकी जगह पर c माइनस बी को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी b माइनस सी, यहाँ पर भी c माइनस बी या b माइनस सी, कुछ हम माइनस कॉमन लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा b डिवाइडेड बाई a माइनस सी की जगह c माइनस बी आप रख दो। ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाई b माइनस सी। तो देखो यहाँ पर c माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस सी है, तो आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो। तो देखो b डिवाइडेड बाई c माइनस बी प्लस c डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया तो अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा c माइनस बी। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, एलसीएम भी ले सकते हो, c माइनस बी आपका यहाँ पर एलसीएम हो गया। ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर b बचेगा, और ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर माइनस सी बचेगा। तो आपका अल्टीमेटली क्या निकल कर आया यहाँ पर b माइनस सी डिवाइडेड बाई c माइनस बी। अब देखो दोस्तों ऊपर एक बार -1 फिर से कॉमन ले लो आप। तो जब आप -1 कॉमन ले लोगे, मतलब यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन ले लोगे, तो ये अपोजिट सिंबल हो जाएंगे, मतलब कि c माइनस बी यहाँ पर बन गया और डिवाइड बाई c माइनस बी यहाँ पर ये बन गया। c माइनस बी से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल आपको -1 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया -1। कुछ इस फॉर्मेट में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें लिखा है a इक्वल टू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 और b इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1। आपको फाइंड आउट करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई 3ab अंडर रूट a प्लस बी, ये 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस ए इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। ट्रिक क्या है कि आपको डायरेक्टली a की ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी है। आप देखो a और b ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, मतलब कि यहाँ पर ये मुझे पता है कि a जो है वो b के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में
इसका क्यूब ले लो, ठीक है। बोथ साइड में आप क्या करो, क्यूब कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब हो गया। बी क्यूब को इधर ले आओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, अब ये मुझे पता चल गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जहाँ कहीं पर होगा वहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। तो ये 0 डिवाइड बाई 0 पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस ए, ठीक है। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखने की सबसे बड़ी ज़रूरत ये पड़ेगी कि देखो जब ए और बी दोनों बराबर हैं तो आप बी की जगह ए रख दो या फिर ए की जगह बी रख दो। मतलब कि यहाँ पर मैं जब ए और बी बराबर हैं तो मैं बी की जगह पर ए रख दूंगा, तो ए बाई ए हो गया माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हमारा 1 बन जाएगा, 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब ये वाली चीज़ को मैं सॉल्व यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो पहले, √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, ये वाली चीज़ है, ठीक है, बराबर 0 रख दो। तो देखो फिर से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 माइनस 1, अब माइनस, अब ये अंदर ओपन करो तो ये क्या बन गया √2 और ये क्या बन गया माइनस का 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1। तो देखो √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ये क्या हो गया माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1, ये चीज़ आपकी निकल कर यहाँ पर आ गई। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, ठीक है, यहाँ पर आपको -2 डिवाइड बाई √2 माइनस 1। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिया होगा, माइनस साथ में लगा जरूर होगा, तभी आपका ऑप्शन ये मैच करेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू रख दोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब ए और बी दोनों बराबर दिए तो ए और बी से इक्वेशन ऐसी बनाओ कि इस वाली टर्म को आप 0 बना लो, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें क्या है कि अगर इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0 एंड z नॉट इक्वल 0, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। और साथ में दिया है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स, ये इसके बराबर है। तब आपको रिलेशन निकालना है कि एक्स वाई जेड के बीच में क्या रिलेशन आपका निकलेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करो, इस वाली चीज़ को केवल मैं बात कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि पुट कर दे रहा हूँ x इक्वल टू 1, केवल मैं 1 को यहाँ पर x के बराबर, क्योंकि जब नॉट इक्वल टू 0 लिखा है तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो मैंने 1 को यहाँ पर पुट कर दिया। तो जैसे आप 1 को पुट करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब कि 3 इक्वल टू 3, मतलब सेटिस्फाइड हमारा यहाँ पर कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बाई जेड ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो x इज इक्वल्स टू बाई इज इक्वल्स टू जेड, ये तीनों वैल्यूज़ आपकी बराबर यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है, ऑप्शंस देखने आपको, देखो x y z तीनों बराबर हैं, यही रिलेशन निकल कर आएगा, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको रखना होता है कि जो वैल्यू आप रख रहे हो, अगर इक्वेशन LHS RHS दोनों बराबर हो जाते हैं तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉब्लम नंबर 5 की बात की जाए, इसमें लिखा है इफ़ x डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू 1 बाई a माइनस 1 बाई x, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस एक्स स्क्वायर की। ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है ये आपका SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका CGL 2013 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जब ये वाली वैल्यू इसके बराबर दी है, आपको ये चीज़ निकालनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था, SSC के फेवरेट क्वेश्चन में दोस्तों ये शामिल है। ऑप्शन दिया है -a 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए और a। देखो ये वाली वैल्यू जब आपको दी है तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें कुछ कुछ इस फॉर्मेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई ए दिया है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ एक्स वाई ए दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई एक्स। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एलसीएम ले लो आप एक बार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, आपका ये आ गया, तो ये क्या आ गया ऊपर x माइनस ए आ गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर ए हो गया, और a के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर ए है तो ax को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर ए माइनस का ax, और ये किसके बराबर है, माइनस का ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर आप a कॉमन ले लो, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन गया इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दो, ये कितनी आ गई, माइनस ए आ गया आपका, ठीक है।
क्योंकि एक बार ए आपका कैंसिल हो जाएगा ना, इस वाली पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस ए आपका बचेगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए आपका ये आया निकल कर, लेकिन आपको निकालना है क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप एक बार माइनस यहाँ पर कॉमन और ले लो। अगर इस वाली इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, फिर ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, केवल ए आ गई। ये आपका राइट आंसर हो गया। केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन बनानी है एलसीएम लेकर, क्वेश्चन आसान है, आसानी से आप एग्जाम्स में भी इसको कवर कर सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर बन गया। एक प्रॉब्लम और देखते हैं नंबर 6 की। अब देखो 6 वाली प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है कि अगर 4x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4y माइनस 3 डिवाइड बाई वाई प्लस 4z माइनस 3 डिवाइड बाई जेड इक्वल टू 0, तब आपको फाइंड क्या करना है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहला ऑप्शन दिया है 3, 2, 4 और 0। तो आप क्या करो कि इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इनको ब्रेक कर लो। 4x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स है तो 4x बाई एक्स रखो माइनस 3 बाई एक्स रखो। तो मैं इसको एक बार ओपन कर ले रहा हूँ इस फॉर्मेट में, 4x बाई एक्स माइनस का 3 बाई एक्स प्लस 4y बाई माइनस का 3y बाई प्लस 4z बाई जेड माइनस का 3 बाई जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कट जाएगा, x से x कट गया, बाई से बाई कट गया, z से z कट गया, बचा क्या, 4 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 3 बाई वाई प्लस 4 माइनस 3 बाई जेड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो एक बार 4 है, एक बार 4, एक बार 4, तो ये 12 हो गया प्लस का, ठीक है, और साथ में ये वाली वैल्यू सारी माइनस की है, माइनस का 3 बाई एक्स माइनस का 3 बाई वाई माइनस का 3 बाई जेड। इनको आप उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगी, 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 बाई जेड। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया क्योंकि ये जो माइनस वाली वैल्यू है अगर आप इक्वल के उस साइड में ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गई। तो यहाँ पर आप 3 को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, क्योंकि यही वाली वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। 3 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगी और इस होल की वैल्यू किसके, 4 के बराबर आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 4 आ गया। ऑप्शन देख लो, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और है, नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 ये 0 के बराबर है, तब आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 बाई ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट जो है अलजेब्रा के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। अगर कुछ इस तरह से आपको दिया हो और आपको ये वाली चीज़ बनानी हो, इस तरीके से आपको बनाना है, प्लस आपको ये वाली चीज़ का मॉड्यूल बनाना है, ओके, तब आप कैसे ये चीज़ बना सकते हो। देखो ये आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। आप ए से इसको डिवाइड कर दो, तो मैं इसको अगर ए से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस 4a बाई ए मतलब कि 4 माइनस 1 बाई ए दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 4 को आप उधर ले जाओ, आपका क्या बन गया, a माइनस 1 अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आप इसको बना लो, ठीक है। अब देखो जब आपको a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, तो इससे मैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में a माइनस 1 अपॉन ए का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए होगा, 2 इंटू 1 बाई ए इंटू ए होगा, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना, 4 इंटू 4 16। तो देखो यहाँ पर -2 बचा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये -2 को इधर ले जाओगे, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 के बराबर हो गया, ठीक है। एक आपका ये निकल कर आ गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो जैसे ही 1 और 2 को यहाँ पर आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप 18 रख दोगे प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 3 कॉमन ले लो, तो a माइनस 1 अपॉन ए हो गया, तो मैं 3 कॉमन ले लूँगा और a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू मैंने 4 निकाली है, 4 यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 18 प्लस 3 इंटू 4 12, 18 प्लस 12 कितना हो गया, 30। ये आपका राइट आंसर हो गया। देख लो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन को केवल एक फॉर्मेट में बनाना था, कुछ कुछ इस तरह से। अगर आपके एग्जाम्स में बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2013 टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल टीयर 2 2013 का क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। हम सारे टाइप बना रहे हैं क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन टीयर 2 में आ जाता है वो टीयर 1 में नहीं आता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टीयर 1 का टीयर 2, टीयर 2 का टीयर 1, ठीक है, ये होता है प्रोसीजर।
ओके। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जब आपने कुछ इस तरह से ये वाली वैल्यू निकाल दी है, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर 8 की। तो देखो नंबर 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट एक्स इक्वल टू रूट 13 माइनस रूट 5, तब आपको फाइंड आउट करना है इस वाले फंक्शन की वैल्यू। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अप्रोच बहुत आसान है। अब अप्रोच के लिए क्या आपको करना है, रूट एक्स की वैल्यू ये आपको दी है अंडर रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे एक्स बनेगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो रूट 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 3 आ गई, प्लस इसकी वैल्यू 5 आ गई, माइनस का 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आई, 3 और 5 8 माइनस 2 इंटू, और ये रूट 3 इंटू 5 कितना हो गया, रूट 15। इसको ब्रेक कुछ इस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, तो कंबाइन भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि इसके बाद से मैं क्या करूँगा, 8 को इधर ले आ रहा हूँ, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 15 आपका हो गया ये। अब मैं अगेन स्क्वायर कर रहा हूँ इस पर, अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। तो ये क्या हो गया, x माइनस 8 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो माइनस का 2 रूट 15, इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x माइनस 8 की होल स्क्वायर को ओपन कर लो, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8 64 हो गया, माइनस का 8 इंटू 2 16 एक्स हो गया यहाँ पर, माइनस का इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, रूट 15 का केवल 15 हो जाएगा। तो 15 इंटू 4 कितना हो गया, यहाँ पर 4 इंटू 15 लिख दो जिससे आपको याद भी रहे, ठीक है। एक बार और देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 64 माइनस 16x इज इक्वल टू कितना आ गया 60, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 60 को इधर ले आऊँगा, इसको एक बार फर्दर फिर से सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस 4 बन जाएगा, और माइनस का 16 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 16x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन आपको निकालना क्या, आपको निकालना है इस वाले मॉड्यूल की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16x है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 6 है, तो क्या करो, एड 2 ऑन बोथ साइड, यही इसमें ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 4 प्लस 2 इधर जोड़ा, और 0 के साथ प्लस 2 इधर जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 ये हो गया बराबर 2। तो देखो इस वाले फंडे की वैल्यू, इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या 2 के बराबर हो गई, और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपका राइट आंसर। कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों क्वेश्चन बनाना होता है, क्वेश्चन के ऊपर पूरी निगरानी रखनी है कि क्या पूछा है, केवल कल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मान सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। अब देखो नंबर 9 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इस पर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसमें लिखा है a प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर किसके हैं, 0 के, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, कि जब आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से a और b और c की वैल्यू एज्यूम करूँगा कि मेरी वैल्यू 0 हो जाए, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को मैं 2 रख देता हूँ, और b की वैल्यू को -1 रख देता हूँ, c की वैल्यू को -1 रख देता हूँ। तो ये मैंने ऐसा सोच लिया है, क्योंकि ये सब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सेटिंग करते हो। आप कुछ भी रख लो तो आपका ये 0 बन जाना चाहिए, फिर आप अप्लाई करके देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 2 -1 दैट इज़ 0। तो देखो 2 माइनस 2 0 के बराबर है, तो ये 0 बराबर 0 मतलब आ गया। इसका मतलब a b और c की वैल्यू जो है सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पर। तो आप यही वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो, a स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस b स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और c का स्क्वायर +1 डिवाइड बाई a स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस b और c की मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -1 +1 होता है, और यहाँ पर -1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ऊपर क्या हुआ 6 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो एक बार में आप देख लो आपका राइट आंसर यहाँ पर मैच भी कर जाएगा। और ये तरीका भी है निकालने का, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आप इसको बहुत ही लेंथियर वे में सॉल्व करोगे, देखो लेंथी वे में सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका तो है वैल्यू पुट करके। दूसरा आप कहेंगे सर ट्रेडिशनल मेथड भी बता दो क्या होता है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके 0 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -a आ गई। अब आप क्या करो b प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ गया -a का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आपको ओपन कर लो, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2b इंटू सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड में क्या करो, आप ए स्क्वायर को ऐड कर दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐड। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा अभी खुद। एडिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इस वाली चीज़ में ये चीज़ दी है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। प्लस 2bc इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया ये। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके डिवाइड में ये वाली जो प्लस 2bc है इसको आप इधर भेज दो, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में। नहीं, इसको मैं जो 2bc है ये इधर आकर माइनस के 2bc हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख लो कि ये क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 2bc आपका ये बन गया। तो देखो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस का 2bc आपका ये बन गया। आप क्या करो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस bc आपका ये बन गया। और ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इस वाले फंक्शन की जगह पर ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। और उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एक तरीका आपका ये भी है कि आप इस वाली वैल्यू को इसमें रखोगे फिर सॉल्व करोगे। एक तरीका आपके पास क्या है कि ए बी सी की वैल्यू रख दो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों तरीके अलग अलग हैं, आपको जो पसंद आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन वो हमारा शॉर्ट फंडा था। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 1, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 एंड a माइनस बी इक्वल टू डी बाई सी। तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हम इस वाली वैल्यूज़ को यूज़ करके कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू डी बाई सी ये लिखा हुआ है, a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू डी बाई सी। अब इसको क्या करो, आप उल्टा कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, c बाई डी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस बी आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करो कि 1 की जगह पर ये 1 की वैल्यू क्या दी है, a प्लस बी दी है, इसको पुट कर दो यहाँ पर। तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, c बाई डी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 की जगह पर मैं a प्लस बी रख दूंगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला लगा दो, वो आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। पी बाई क्यू दैट इज इक्वल टू आर बाई एस। वो क्या होता है, ये होता है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर प्लस एस डिवाइड बाई आर माइनस एस। ये आपका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला होता है, जो मैंने रेशियोज में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और एक बार इसको आप लेस कर दो, ए प्लस बी माइनस का ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर चीज़ें क्या क्या कैंसिल हो जाएंगी, बी से आपका बी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2a बचेगा, यहाँ पर 2b बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा अल्टीमेटली a बाई बी बचा, और ये किसके बराबर बचा, c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी के बराबर, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से हम और भी चीज़ें यहाँ पर लिख सकें, ओके। अब अगली चीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस चीज़ को फर्दर कैसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखो c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ये मुझे आ चुका है यहाँ पर। अब देखो c प्लस डी की वैल्यू क्या है, ये आपकी 1 के बराबर है, तो आप c प्लस डी की जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 1 डिवाइड बाई सी माइनस डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। ये चीज़ आपकी निकल कर आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, c माइनस डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा और b इधर आ जाएगा, b डिवाइड बाई a, ये चीज़ आपकी आ गई, ओके। अब आप क्या करो, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको यहाँ पर लिख लो, c स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, c प्लस डी हो जाएगा। अब देखो c प्लस डी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी जगह पर आप 1 रख दो। c माइनस डी की वैल्यू क्या है, b डिवाइड बाई ए है, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो अब जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, b डिवाइड बाई ए बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो, लास्ट वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बनाना होता है, ओके। अगली वीडियो में दोस्तों कुछ अदर लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
जो आपके सीजीएल में पूछे गए होंगे। तब तक आप अलजेब्रा की अदर वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।